नमस्कार। राम राम साहब। कांग्रेस पार्टी ने थूक के चाटने वाला कार्य किया है, ऐसा मैं नहीं, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं। ऐसा इसलिए कह रहे हैं वो, आज पूरे दिन से मैं बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छोटे मोटे कांग्रेस के जो नेता हैं उनके बयान देख रहा था आज पूरे दिन से। तो ज्यादातर का यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने थूक के चाट लिया है। इसका मेन कारण है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। उसमें कांग्रेस पार्टी द्वारा यह कहा गया था कि जिन जिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है पिछले चुनाव में या चुनाव के बाद में, उन सभी को 6 साल के जो निष्कासित किया गया था उनको पार्टी वापिस पार्टी के अंदर नहीं लेगी जब तक उनकी पूर्ण रूप से जांच नहीं की जाती। वो सही है या गलत है उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद में उनको वापस कांग्रेस पार्टी में लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कल एक बहुत ही, यूं कहें, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही नुकसानदेह कार्य किया है। उसमें मुख्य रूप से जो मेन नुकसानदेह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, वो बाड़मेर के कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं के लिए है, वो है मेवाराम जैन को वापस कांग्रेस पार्टी में लेना। उनके ऊपर नाबालिग बच्चियों के साथ कुकृत्य करने का आरोप है, लगा हुआ है। अभी आरोप, उसकी जांचें चल रही है और वो ओपन आया था सारा का सारा मैटर, वो सब लगभग सारे लोगों को पता है। इसके कारण बाड़मेर के जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता है या नेता हैं उन सब ने विरोध किया कि मेवाराम जैन को वापस कांग्रेस में नहीं लिया जाए। इतने दिनों तक ये अड़ंगा लगा हुआ था। उसमें बाड़मेर के जो मुख्य कांग्रेस के नेता हैं, हरीश चौधरी हुए, वो सब ने इस मैटर में विरोध किया। उन्होंने कहा हमारा जमीर मरा हुआ नहीं है। अब मैं उन्हीं हरीश जी चौधरी से पूछना चाहूंगा कि आपका जमीर मर गया? अगर आपका जमीर जिंदा है तो आपके कार्यकर्ता, आपको जिन लोगों ने वोट दिया, वो सारे के सारे लोग जवाब चाह रहे। मेवाराम जैन को वापस कांग्रेस पार्टी में क्यों लिया, ये आपके कार्यकर्ता जवाब चाह रहे। ये आपके जो वोटर हैं जिन्होंने आपको चुना है वो आपसे इस बात का जवाब मांग रहे। वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बाड़मेर सांसद उमेदराम जी बेनीवाल से भी जवाब चाह रहे हैं। वो भी ये मांग करते हैं कि उमेदराम जी भी इस पर अपना जमीर जिंदा रख के जो भी एक्शन लेना है वो एक्शन चाहते हैं। अब देखते हैं आगे गेंद हरीश जी चौधरी और उमेदराम बेनीवाल के हाथ में, वो क्या निर्णय लेते हैं। अगर जमीर उनका जिंदा है तब तो शायद तक कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं वो, और जमीर में समझौता करना उनके लिखा हुआ है तो आगे की रणनीति क्या होती है वो देखी जाएगी। वैसे बाड़मेर में ये कहा जाता है कि हरीश चौधरी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर उनकी क्या पहुंच है, क्या पकड़ रही है, वो इस निर्णय से देखा जा सकता है कि मेवाराम जैन के वो खिलाफत थे, उसके बावजूद भी मेवाराम जैन को वापस कांग्रेस पार्टी में ले लिया गया है। तो जो हरीश जी चौधरी के कार्यकर्ता है वो बड़े मायूस है। वो एक सख्त डिसीजन चाहते हैं हरीश जी चौधरी से, साथ में उमेदराम जी बेनीवाल से, क्योंकि उमेदराम जी बेनीवाल इसी मुद्दे को लेकर इतने दिन से अड़े हुए थे कि मेवाराम जैन को कांग्रेस पार्टी में वापस नहीं लिया जाए। हरीश जी चौधरी के सपोर्ट में थे। अब देखते हैं आगे क्या डिसीजन होता है। अमीन खान जी के तो वो, हाँ, एक राजनीतिक उनका हो सकता है, लेकिन अमीन खान जी का विरोध नहीं कर सकते थे वो, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और उनके ऊपर ऐसा कोई अनर्गल बयान नहीं था। वो उमेदराम जी के पक्ष में प्रचार करने के लिए नहीं आए थे, इस वजह से कांग्रेस ने ले लिया। अब कांग्रेस ने जिन जिन को वापस लिया उसमें एक नागौर के दिग्गज नेता है रिचपाल सिंह जी मिर्दा, उनके भतीजे तेजपाल जी मिर्दा जो कुचेरा नगर पालिका के वर्तमान अध्यक्ष है, उनको भी वापस कांग्रेस पार्टी ने लिया है। 6 साल का उनका भी निष्कासित था। उनके खिलाफ हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी को बताया था कि ये कांग्रेस के विपक्ष में प्रचार कर रहे हैं, इसलिए उनको भी निष्कासित किया गया था, लेकिन अब उनको वापस ले लिया गया। अब देखना यह होगा कि रिचपाल जी मिर्दा के सगे भाई के लड़के हैं तेजपाल जी मिर्दा। रिचपाल जी मिर्दा है बीजेपी में, तेजपाल जी है कांग्रेस में। अब ये देखने वाला माहौल होगा कि आगे जो पंचायत समिति के इनके इलेक्शन आ रहे हैं तो उनमें
तेजपाल जी और रिचपाल सिंह जी मिर्धा का क्या दोनों का फेज रहेगा, किस तरफ दोनों का झुकाव रहेगा, दोनों आमने सामने होंगे या नहीं होंगे, ये देखने वाली बात होगी। अगर नहीं होंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी को वापस वही गिल्टी होगी, और अगर होंगे तो फिर पारिवारिक माहौल थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। और मेन बात मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, आप कमेंट करके जवाब दें, हरीश जी चौधरी का क्या स्टैंड रहेगा अब? वो अगर अपना स्वाभिमान और जमीर उनका जिंदा है तो वो क्या एक्शन ले सकते हैं, और अगर नहीं ले सकते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बताएं। पक्का जरूर कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम साहब।